हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे, मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों को मैं बताने वाला हूं एक एक करके कि कौन सा प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार एग्जाम में पूछा है अब तक, ठीक ना। सारे क्वेश्चन पर डिस्कस में करने वाला दोस्तों। तो यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ खनिज और अयस्क में अंतर, खनिज और अयस्क क्या है दोस्तों। फिर मैं बताऊँगा दोस्तों कि गैंग क्या है, फिर मैं बताऊँगा वीडियो में ही मैं बताऊँगा दोस्तों निस्तापन क्या है और भर्जन क्या है, क्योंकि ये दोनों भी प्रश्न जो है इसी से संबंधित सवाल है, निस्तापन और भर्जन। तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सारे प्रश्न को एक एक करके मैं डील करता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ 2016 में पूछा है, 19 के सेकंड शिफ्ट में है, 20 के सेकंड में है, 22 के पहला शिफ्ट में है, 24 के सेकंड शिफ्ट में है, 25 के पहला शिफ्ट में है, 26 के दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि खनिज और अयस्क जो है ये टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में बहुत बार इससे सवाल पूछा गया है। तो चलिए इसको समझते हैं बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप। और इससे बहुत सारा सवाल है, तो वो भी हम एक एक करके सारा सवाल को हम देखेंगे। यानी खनिज और अयस्क रिलेटेड जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट है सब इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि खनिज है क्या। तो यहाँ पर क्या कह रहा है एनसीईआरटी के द्वारा, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी कि सिंपल है दोस्तों कि हमारा पृथ्वी जो है, केवल पृथ्वी में जो है केवल मिट्टी थोड़ी है दोस्तों, बहुत सारे खनिज है, लोहा है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ठीक ना, सोना है, चांदी है, सब कुछ है। यानी कि ये नहीं कि हर जगह समान रूप से, ये नहीं कि हर जगह ये चीज़ पाया जा रहा है, नहीं। पृथ्वी के कई भाग अलग अलग है, कहीं पर सोना ज़्यादा है, कहीं पर चांदी ज़्यादा है, कहीं पर लोहा ज़्यादा है। तो सारे कंट्री में अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह से पाया जा रहा है, कहीं कोई चीज़ ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो यानी कि सीधी सी बात है, भूपर पट्टी में जो है प्राकृतिक रूप से जितने भी तत्व या यौगिक पाए जा रहा है वो सभी क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। ठीक, एक लाइन में इजी शब्दों में। दूसरी बात है दोस्तों, अयस्क क्या है। तो अयस्क के बारे में कह रहा है कि अयस्क जो एक तरह का खनिज ही है, बात समझ में आ गया ना, खनिज ही है, लेकिन वो खनिज है जो आसानी से प्राप्त हमें हो जाए और जो हमारे लिए काफ़ी लाभकारी हो, जो लाभदायक हो, बात समझ में आ रहा है, जो हमें खूब फायदा दे, समझ रहे हैं ना। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर हमको सोना मिल गया और वो सोना में ज़्यादा गेंग वगैरह नहीं है, ज़्यादा मान लो कि फालतू चीज़ें नहीं है, ज़्यादा बेकार चीज़ें नहीं है, यानी कि ज़्यादातर सोना ही है जिसको आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक हो जाएगा और कम खर्चा में हम उसको बिल्कुल ईजी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो खनिज आपका होगा वही क्या कहलाएगा दोस्तों, अयस्क कहलाएगा। तो बिल्कुल, तो सिंपल सी बात है, भूपर पट्टी में जो भी चीज़, जितने भी तत्व या यौगिक पाया जाएगा वो सभी खनिज कहलाएगा। लेकिन जो खनिज हमारे लिए लाभदायकारी होगा, ठीक ना, जो काफ़ी मात्रा में, जिसमें धातु की पर्याप्त मात्रा होगा, जिसे हम आसानी से प्राप्त कर ले, कम खर्च में प्राप्त कर ले, वो सभी क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। ठीक ना, तो काफ़ी ईजी है, आसानी से आप इसको लिख सकते हो, याद भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर खनिज और अयस्क में दो अंतर लिखा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि खनिज अयस्क में कम से कम दो अंतर लिखे या एक दो अंतर लिखे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं, और ऐसे खनिज जिसमें धातु को आसानी से प्राप्त किया जा सके, जो हमारे लिए लाभदायकारी हो, ठीक ना, वो सभी क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। तो आप कह रहा है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, यानी कि जितने खनिज है वो जरूरी नहीं कि वो अयस्क होगा, बात समझ में आ गया ना, लेकिन सभी अयस्क के खनिज है, जितने भी अयस्क है वो खनिज होगा, ठीक ना। क्योंकि अयस्क जो है वो खनिज का एक रूप है, यानी कि खनिज जो होता है वो उसका शुद्ध रूप जो होता है, जिसमें जो है मतलब धातु जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता हो, ठीक ना, जिसे हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, वही क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। इसीलिए सभी अयस्क एक खनिज होगा, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, सिंपल है दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं कि आप खनिज धरती में बहुत सारा है, कहीं लोहा ज़्यादा है, कहीं चांदी ज़्यादा है, कहीं सोना ज़्यादा है, कहीं कम मात्रा में, जो हमारे लाभदायक नहीं है, जिसे प्राप्त करने में हमें खूब खर्चा लग जाता है, ठीक ना, जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भी क्या होता है, खनिज ही कहलाता है। जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है वो भी क्या होता है, वो भी हमारे लिए खनिज है, ठीक ना। तो सारे खनिज होता है वो अयस्क तो नहीं हो सकता, ठीक ना। जो खनिज हमारे लिए लाभदायक होगा, जरूरी होगा, ठीक ना, हमें आसानी से प्राप्त होगा, कम खर्चा में प्राप्त होगा, तो वो हमारे लिए क्या है, वो अयस्क है। इसीलिए सभी अयस्क खनिज तो होगा, लेकिन सभी खनिज कभी भी अयस्क नहीं हो सकता। इस बात को बढ़िया से समझें, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब यहाँ पर एक शब्द है दोस्तों जिसको कहा जा रहा है गैंग। ओके, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 2019 के सेकेंड शिफ्ट में, 25 के पहले शिफ्ट में ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो सिंपल याद रखना है कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसे बहुत सारे अशुद्धियाँ पाई जाती है। जो हम खनिज प्राप्त करते हैं धरती से, या जो अयस्क हम प्राप्त करते हैं, तो उसमें बहुत सारे मिट्टी पाया जाता है, रेत होता है, बहुत सारे कंकर्स वगैरह होता है जो उसमें मिला होता है। ये इस क्या कहलाता है, अशुद्धियाँ कहलाता है, जिसको हमको हटाने के, अलग करने की जरूरत पड़ती है, और यही अशुद्धियाँ को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद कर ले दोस्तों। तो आगे देखते हैं और भी इससे रिलेटेड क्या सवाल बनता है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं निस्तापन क्या है और भर्जन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, अयस्क सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर, ठीक ना, यह ऑक्साइड में परिवर्तन होता है और इसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, बस आपको इतना याद रखना है कि जब अयस्क यानी कि सल्फाइड अयस्क को, ठीक ना, यानी कि इसमें सल्फाइड का मतलब सल्फर, यानी कोई भी अयस्क हो उसमें जब सल्फर को जब मिलाया जाता है और सल्फर को मिलाने के बाद जब
उसको गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहाँ पर ऑक्सीजन भी रहना चाहिए, ठीक ना। और तब जाके इसको जब गर्म करता है ना तो वो क्या होता है, उस तत्व का ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे जिंक तत्व है तो जिंक ऑक्साइड होगा, आयरन रहेगा तो आयरन ऑक्साइड होगा, ठीक ना। एल्युमिनियम रहेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, तो वो प्राप्त होता है, ठीक ना। और इस प्रकार जब ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है ना तो किसी धातु के ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। इसीलिए धातु के निष्कर्षण में जो है कोशिश किया जाता है कि भर्जन या फिर निस्तापन विधि का हम इस्तेमाल करें, क्योंकि भर्जन और निस्तापन तो ऐसी विधि है जिससे किसी भी अयस्क को आसानी से जो है उसके ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में बदला जा सकता है। और जैसे ही धातु के ऑक्साइड में बदला वैसे ही उस धातु को प्राप्त करना क्या होता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल आपको याद रखना है, आप समीकरण में भी देख रहे होंगे कि भर्जन का मतलब हो गया कि जो है कोई भी तत्व हो, ठीक ना, उसके सल्फाइड में मिला करके जब उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो जो ऑक्साइड का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, भर्जन। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक कार्बोनेट है, तो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि भर्जन में होगा सल्फाइड, लेकिन यहाँ पर जो है जब निस्तापन की बात करेगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोनेट अयस्क। यानी अयस्क होगा लेकिन किसका होगा, कार्बोनेट का होगा। यानी कि कोई भी तत्व के साथ क्या होना चाहिए, कार्बोनेट होना चाहिए। उसके बाद जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाएगा तब जाकर के किसका निर्माण होगा, ऑक्साइड का निर्माण होगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्तापन। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड का निर्माण होगा, उसको कहेंगे भर्जन। और यही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जब रहेगा, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब इसको हम गर्म करेंगे दोस्तों, तब जाकर के जो ऑक्साइड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हम निस्तापन बोलेंगे। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर या ऑक्साइड में परिवर्तन होता है और इसी प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। उसी प्रकार जब कार्बोनेट अयस्क को, यानी कि जब कार्बोनेट अयस्क होता है, अगर उसमें कोई धातु है, जब उसको हम उस धातु को प्राप्त करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा, सीमित वायु में, ठीक ना। क्या कर रहा है कि अयस्क को सीमित वायु, यानी कि वायु की अनुपस्थिति रहे या बहुत कम वायु जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, तो अधिक तापमान पर जब गर्म करते हैं तो या ऑक्साइड में परिवर्तन होता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद आपको ये भर्जन और निस्तापन बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि टोटल वीडियो देखने के बाद यदि दोस्तों आपको लग रहा है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी लाभदायक सारे वीडियो होता है, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, चैनल को, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ताकि मैं और भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊँ, अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊँ जो आपके लिए एग्जाम के लिए एक रामबाण इलाज हो दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।